solute in the solution decrease, increase, or remain unchanged, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं किसके मतलब वांट हाफ फैक्टर, क्योंकि ये वांट हाफ ने इंट्रोड्यूस किया था। तो इसमें हमें क्या देखना है, जब भी याद रखो, जब भी एसोसिएशन हो रही है, अगर आप किसी सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करके सॉल्यूशन बनाना चाहते हो, अगर उस दौरान क्या हो गया एसोसिएशन, सबसे पहले हम देखेंगे एसोसिएशन। तो जब एसोसिएशन होती है, जो आई है, आई का वैल्यू कम हो जाता है किससे, 1 से। जब भी किसी सोल्यूट को सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में एसोसिएशन हो रही है तो हमेशा आपको आई का वैल्यू क्या आएगा, लेस देन 1। सपोज अगर मैं ऐसे बताऊंगा, हमने 2 ए डाले थे पानी में, तो वहां पे क्या बन गया, A2, एक A2 बन गया, 2 से 1 बन गया। दिस इज कॉल्ड एसोसिएशन। 2 आपस में जुड़ के उन्होंने 1 बनाया। इसी तरह दूसरा केस है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में क्या होता है, ये आपको याद रखना है। डिसोसिएशन में क्या होता है, जब आई का वैल्यू देखा गया वो ग्रेटर देन 1 होता है। तो वहां पे क्या देखने को मिला, सपोज अगर मैं अभी लूंगा ए बी एक मॉलिक्यूल था, जब हमने इसको किसी सॉल्वेंट में डाला तो वहां पे क्या बन गया, A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव। कितने बन गए, 2। 1 2 में तब्दील हो गए, 2 1 में तब्दील हो गया। दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन। तो कभी क्या होता है, नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। ये कब होता है, जब एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट एज सोल्यूट होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जब आप लेते हो, तो उस टाइम क्या होता है, आई किसके बराबर होता है, 1। सपोज आप ए डालोगे तो वो ए ही बनेगा, समझ आ रहा है। आप 2A डालोगे तो वो वहां से 2A ही होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। तो अब इसके लिए फार्मूला आपको याद रखनी है। सपोज डिसोसिएशन के लिए आपको फार्मूला अलग याद रखनी है। आई निकालने के लिए, जो आई निकालने के लिए, वांट ऑफ फैक्टर को निकालने के लिए जो फार्मूला है वो आपको याद रखनी है। आई किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर मोलर मास, m यहां पे मोलर मास थियोरेटिकल ऑफ द सोल्यूट, मोलर मास थियोरेटिकल ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑब्जर्व्ड, मोलर मास ऑब्जर्व्ड ऑफ द सोल्यूट। ये है इसकी फार्मूला। और एक फार्मूला है इसकी, ये आपको जरूरी याद रखनी है, दिस इज इम्पोर्टेंट, 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। व्हाट इज अल्फा? जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो वहां पे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालते हैं। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, ये हमें बोल रहा है कि अगर आपने 1 मोल लिया तो उस 1 मोल सोल्यूट में कितने मोल्स डिसोसिएट हो गए। अल्फा इज डिग्री ऑफ, यहां पे मैं लिखूंगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो मैं लिखूंगा यहां पे अल्फा क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिसोसिएटेड
एक मोल सल्यूट में से कितना हिस्सा, कितना पोर्शन क्या शाबाश डिसोसिएट हो गया, उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक मोल में से कितने मोल डिसोसिएट हो गया। अगर मैं उर्दू में भी लिखूंगा, एक मोल में से या एक मोल से कितने मोल्स डिसोसिएट हो गए। हमने कितने मोल लिए थे, एक मोल, उसमें से कितने मोल्स, आधा हुआ, आधा से ज्यादा हुआ, कितना हुआ, डिसोसिएट हुए। दैट में अल्फा इज ऑलवेज कंसिडर्ड फ्रॉम 1। एक में से कितने मोल्स डिसोसिएट हो गए, ये मतलब है किसका। तो ये फार्मूला आपको यहाँ पे याद रखनी है, जरूर आपको ये फार्मूला याद रखनी है। सपोज अब अगर हम यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या डालेंगे, 1। सपोज मैं यहाँ पे लिखूंगा अल्फा का वैल्यू 1 कब होता है, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, जब एक सोल्यूट कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, जब 100% डिसोसिएशन होती है, तो एट दैट टाइम अल्फा इज 1। व्हेन 100% dissociation of solute takes place, at that time alpha is equal to 1। सपोज हियर क्योंकि I अब किसके बराबर है, 1 + n-1 इंटू अल्फा। सपोज अब अगर यहाँ पे हम अल्फा को वैल्यू क्या रखेंगे, 1, तो I किसके बराबर आएगा, 1 + n-1 इंटू 1। I इज इक्वल टू 1 + n-1, तो I किसके बराबर होगा, n। दैट मीन्स जब कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, जो I का वैल्यू उस टाइम होगा n। दैट मीन्स n मोल्स में ही उस टाइम क्या शाबाश डिसोसिएट हो जाएगा। I इज इक्वल टू n कब होगा, I इज इक्वल टू n बराबर शाबाश जब 100% डिसोसिएशन हो जाएगी। तो ये फार्मूला आपको याद रखनी है, ये वाली फार्मूला भी आपको याद रखनी है। सपोज जब भी आप देखोगे जो मोलर मास थ्योरेटिकल वो किसके बराबर अब होता है, इस फार्मूला से, यहां से और एक फार्मूला बन गई, m थ्योरेटिकल इज इक्वल टू शाबाश I इंटू मोलर मास ऑब्जर्व्ड, इसी के बराबर होता है ना। इसीलिए ये फार्मूला आपको याद रखना जरूरी है कि जो m थ्योरेटिकल होता है वो किसके बराबर होता है, I इंटू मोलर मास ऑब्जर्व्ड। तो इसी तरह m ऑब्जर्व्ड किसके बराबर होता है, शाबाश वो बराबर होता है I डिवाइड बाई m थ्योरेटिकल डिवाइड बाई I। ये कुछ फार्मूला है जो हमें याद रखनी है। दैट मीन्स जो मोलर मास ऑब्जर्व्ड वो हमेशा कम आएगा एज कंपेयर टू मोलर मास थ्योरेटिकल। ये चीजें आपको याद रखनी है। जब I अब 1 होगा, जब I का वैल्यू क्या होगा 1, वो किस में होता है, I का वैल्यू किस में 1 होता है, जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, जब नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन। तो ये केस कब होगा, सपोज I का वैल्यू कब ग्रेटर देन 1 होगा, जब डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो ऊपर वाला वैल्यू घटेगा, तो m ऑब्जर्व्ड क्या आएगा, कम आएगा। I का वैल्यू ज्यादा कब होता है, डिसोसिएशन में। तो डिसोसिएशन में क्या होता है, ये डिसोसिएशन का केस है। डिसोसिएशन में हमेशा क्या होता है, मोलर मास ऑब्जर्व्ड m ऑब्जर्व्ड ग्रेटर देन क्या होता है, सॉरी
एम ऑब्जर्व्ड लेस देन क्या होता है एम थ्योरेटिकल। और एसोसिएशन में क्या होता है, क्योंकि एसोसिएशन में जब आप आई देखोगे, जब आप एसोसिएशन में आई देखोगे, आई का वैल्यू वहां पे कम आता है। जब आई का वैल्यू कम हो तो ऊपर वाला वैल्यू बढ़ जाएगा। तो एसोसिएशन में क्या होता है, जो एम ऑब्जर्व्ड होता है, मोलर मास ऑब्जर्व्ड, वो क्या होता है, वो ग्रेटर देन होता है एम थ्योरेटिकल। ये चीजें आपको जरूरी याद रखनी है। फिर से मैं बताऊंगा, एम थ्योरेटिकल इज इक्वल टू आई इंटू एम ऑब्जर्व्ड। एम ऑब्जर्व्ड किसके बराबर है, एम थ्योरेटिकल डिवाइड बाय आई इन केस ऑफ शाबाश डिसोसिएशन इन एसोसिएशन, बट इन केस ऑफ डिसोसिएशन आई इज ग्रेटर देन 1, so here m observed will be less than m theoretical, but in case of association m observed will be greater than m theoretical. These pointers you must have to remember. तो ये है फार्मूला फॉर शाबाश डिसोसिएशन, ये है फार्मूला फॉर क्या शाबाश डिसोसिएशन। अब फार्मूला हमें देखनी है किसके लिए, शाबाश फॉर एसोसिएशन के लिए। अब हमें क्या देखनी है, फार्मूला क्या बनती है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर एसोसिएशन, वो भी हम देखेंगे। वहां पे भी क्या होता है शाबाश, अगर हम देखेंगे आई इन केस ऑफ एसोसिएशन, वहां पे क्या होता है, आई इज इक्वल टू शाबाश एम थ्योरेटिकल डिवाइड बाय एम ऑब्जर्व्ड। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंज आती है, फार्मूला है में 1 + 1 बाय n - 1 इंटू, यहाँ पे आप अल्फा या बीटा भी लिख सकते हो, क्योंकि बीटा है डिग्री ऑफ क्या एसोसिएशन, तो वहाँ आप बीटा भी लिख सकते हो या अल्फा भी, आपकी मर्जी। तो वहां पे भी हम क्या, बीटा का मतलब क्या, एक मोल में से कितने मोल्स डिसोसिएट नहीं हुए, आप क्या लिखना है, एसोसिएट। क्या शाबाश, यहाँ पे लिखेंगे बीटा इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल एसोसिएटेड। दैट मीन्स एक मोल में से कितने मोल्स क्या शाबाश एसोसिएट हो गए। तो इसके लिए ये फार्मूला आपको याद रखनी है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि चाहे आपको आई निकालना हो, ये सारा आप जब आप सब, अगर यहाँ पे बीटा क्या होगा शाबाश 1, बीटा 1 मतलब क्या होगा 100% एसोसिएशन। आई का वैल्यू किसके बराबर आएगा, 1 + 1 बाय n - 1 शाबाश इंटू 1, क्योंकि बीटा का वैल्यू हमने क्या रखा 1। जब 100% क्या होगी शाबाश एसोसिएशन, तो उस टाइम आपको क्या रखना है याद, आपको यहाँ पे याद रखना है I इज इक्वल टू 1 + 1 बाय n - 1, वो किसके बराबर आएगा शाबाश, ये कट जाएगा, I इज इक्वल टू 1 बाय n। दैट मीन्स इन केस ऑफ एसोसिएशन I is always less than 1, but in case of शाबाश जो डिसोसिएशन है वहां पे I always greater than 1। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो आप कहीं पे भी ये चीजें अप्लाई कर सकते हो।